प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको नचिकेता के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं बतलाना चाहूँगा। नचिकेता आत्मजयी का एक प्रमुख पात्र है और इस प्रमुख पात्र को लेकर के शुरू से लेकर के अंत तक अगर नचिकेता जैसे पात्र का विश्लेषण किया जाए तो उसके चरित्र की कुछ विशेषताएं उभर करके सामने आती हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। जब हम इस महाकाव्य को पढ़ते हैं, प्रबंध काव्य को पढ़ते हैं, तो उसमें नचिकेता यानी 3 रूपों में हमें दिखाई देता है। पहले अगर इसके चरित्र की विशेषता देखी जाए तो नचिकेता एक पौराणिक पात्र होते हुए भी इस काव्य में पौराणिक पात्र बन करके नहीं उभरा है, क्योंकि उसमें एक जो दृष्टि है वो दृष्टि यानी उससे मेल नहीं खाती। और दूसरे रूप में अगर इसको कहा जाए, नचिकेता है जो उसका पात्र है, उसका चरित्र यानी मानवीय अनुभवों का प्रतीक है। यानी नचिकेता पौराणिक पात्र होते हुए भी मानवीय अनुभवों का प्रतीक है, यानी उसमें अनुभव है कि वर्तमान व्यवस्था के प्रति कैसे जिया जा सकता है और कैसे व्यक्ति इसमें अपना यानी उद्देश्य निहित कर सकता है। अगर तीसरी दृष्टि से देखा जाए तो इसको यूं भी कह सकते हैं कि नचिकेता का जो चरित्र इसमें उभर के आया है उसे हम पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी पुकार सकते हैं या जान सकते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में अगर नचिकेता का चरित्र चित्रण इस प्रबंध काव्य में देखा जाए तो पंचमेल खिचड़ी नहीं रहता, बल्कि वह स्पष्टवादी है, आशावादी है और मतलब खर्रापन में विश्वास करने वाला व्यक्ति है। तो इन सब बातों के आधार पर अगर इस प्रबंध काव्य में नचिकेता के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं अगर देखी जाएं तो उन विशेषताओं में कई विशेषताएं हैं, जैसे विद्रोही चरित्र है वह, यानी प्रतीक चरित्र है वह, जीवन मूल्यों में विश्वास करने वाला पात्र है और विचारशील पात्र है, सार्थक जीवन दृष्टि में विश्वास करने वाला पात्र है। और भी अगर विशेषताएं देखी जाएं तो वास्तव में उसके चरित्र में ये विशेषताएं हमें आसानी से देखने को मिलती हैं। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं जो प्रबंध काव्य है आत्मजयी, उसका जो प्रमुख चरित्र है नचिकेता, उसके चरित्र की आपको प्रमुख विशेषताएं बतलाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले इसके चरित्र की अगर विशेषता को देखे जाए तो हमें सबसे पहले इसकी चरित्र की विशेषता विद्रोही चरित्र के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो विद्रोही चरित्र यानी वह किस प्रकार से है, तो नचिकेता एक विद्रोही चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है इस प्रबंध काव्य में। वह पिता की दृष्टि में विद्रोही है क्योंकि उसे पिता की भौतिकवादी दृष्टि स्वीकार्य नहीं है। उसने स्वयं अपने विद्रोही स्वरूप को स्वीकार किया है। वह कहता है विद्रोही रूप में वह किस प्रकार से इस काव्य में प्रस्तुत हुआ है, तो इसके संबंध में हम इस प्रबंध काव्य की कुछ पंक्तियों को इस रूप में भी दे सकते हैं, जैसे तुम्हारी दृष्टि में मैं विद्रोही हूँ क्योंकि मेरे सवाल तुम्हारी मान्यताओं का उल्लंघन करते हैं। नया जीवन बोध संतुष्ट नहीं होता, ऐसे जवाबों से जिनका संबंध आज से नहीं अतीत से है, तर्क से नहीं रीति से है। तो इस प्रकार से इस बातों को ध्यान में रख करके हम कह सकते हैं कि नचिकेता इस आत्मजयी जो प्रबंध रचना है उसमें विद्रोही पात्र के रूप में उभर करके हमारे पाठकों के समक्ष उपस्थित हुआ है। तो इसके चरित्र की अगर दूसरी विशेषताएं देखी जाएं तो उसमें हम कह सकते हैं कि प्रतीक चरित्र है, यानी आत्मजयी का नचिकेता एक प्रतीक चरित्र है। वह आधुनिक चेतना और नई पीढ़ी का प्रतीक बनकर काव्य में अवतरित हुआ है। उसके इस प्रतीकार्थ को कवि ने भी स्वीकार किया है। काव्य के प्रारंभ से अंत तक वह इसी नवीन बोध और प्रतीकत्व को प्रमाणित करता हुआ प्रतीत होता है। नचिकेता के जीवन दृष्टि ऐसी है जिसे नई पीढ़ी का व्यक्ति स्वीकार करता है। कवि की आधुनिक चेतना के कारण ही नचिकेता ऐसा प्रतीक बन सका है। इसका कारण ये भी मान सकते हैं क्योंकि इसका जो लेखक है कुवरनयन, वो आधुनिक युग में यानी नवीन चेतना नवीन बोध के कवि मान सकते हैं। तो उन्होंने अपनी काव्य रचना के इस प्रमुख पात्र को भी नवीन बोध और प्रतीक चरित्र के रूप में इस काव्य में प्रस्तुत किया है। अगर इसके काव्य की अगर तीसरी विशेषताएं देखी जाएं
तो इसमें विचारशील पात्र, यानी ये विचारशील पात्र भी है। नाचिकेता वैचारिक चरित्र है, उसकी विचारशीलता कृति में प्रारंभ से लेकर अंत तक देखी जा सकती है। कठोपनिषद के नचिकेता में ऐसी विचारशीलता नहीं मिलती है। वह चिरंतन प्रश्नों के प्रति चिंता करता है और उसका कोई समाधान चाहता है। उसकी वैचारिकता के क्षण कृति में स्थान स्थान पर देखे जा सकते हैं। उसकी वैचारिकता ही उसे पिता के विभिन्न रूप दिखलाती है। उसने कहा है कि हे पिता, तुम्हारा अस्तित्व सिंहासन से जुड़ा है। जैसे कुछ पंक्तियां हैं, तुम भी एक प्राणी हो, सबकी तरह समय के बने, जिसे सिंहासन एक भूमिका देता है, मुकुट एक शीर्षक, सेना एक कर्तव्य, शवरक्षा एक धर्म, सभासद एक दायित्व, पर ये सब तुम्हें इस तरह हर लेते हैं कि तुम्हें पहचानना कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार से वह यानी आत्ममंथन करने वाला है, चिंतनशील पात्र है, विचारशील पात्र है, और इस बातों को लेकर के इस कृति में उसका उनके पिता से यानी टकराव भी हो जाती है, लेकिन फिर भी वह इस कृति में यानी विचारशील पात्र के रूप में प्रस्तुत हुआ है। अगर इस काव्य में नचिकेता के चरित्र की विशेषता और देखें तो अगली विशेषता है जीवन मूल्यों का विश्वासी। नचिकेता जीवन मूल्यों में विश्वास करने वाला पात्र है। उसे ऐसे जीवन मूल्यों में आस्था है जो व्यक्ति की व्यक्तिमता को पार करके सर्वकालिक और सार्वजनीन बन जाते हैं। वह एक ऐसी दुनिया चाहता है जहां जीवन नष्ट होने से बच सके और मनुष्य मानवता का निर्वाह करता हुआ जीवन बिता सके। यही कारण है कि उसे दुनियादारी, छीना झपटी, आपाधापी और षड्यंत्रकारी प्रवृत्तियां जिनमें भौतिक सुख भी शामिल है रुचिकर प्रतीत नहीं होती। डॉक्टर हरिचरण शर्मा का मत है कि जीवन मूल्यों की तलाश करता हुआ या सुखी जीवन की अपेक्षा सार्थक जीवन जीने की कामना के लिए वह आगे बढ़ता है। नचिकेता एक ऐसा पात्र है जो सत्यान्वेषी है, भौतिक सुखों को नकारने वाला तथा चरम सत्य को पाने का अभिलाषी। उदाहरण के लिए इस काव्य में ये पंक्तियां इस दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण कही जा सकती हैं, जैसे मुझको इस छीना झपटी, मुझको इस दुनियादारी में विश्वास नहीं, हर प्रगति चरण मानव का घातक पड़ता है, हम जीते आपाधापी और दबावों में, हम चाहें जितना पाएं कम ही लगता है, कुछ ऐसी रखी है तरकीब स्वभाव में, यह दुनिया यह भविष्य तुमको सादर वापस मिल सके अगर तो एक दृष्टि चाहिए, मुझे जीवन बच सके अंधेरा हो जाने से बस। तो इस प्रकार की पंक्तियों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि नचिकेता जीवन मूल्यों में विश्वास करने वाला इस कृति का एक प्रमुख पात्र है, जो यानी यथार्थ जो बातें हैं उनको ही स्वीकार करता है। वो पौराणिक जो बातें हैं, जो कल्पना की बातें हैं, उनमें विश्वास करने वाला यह पात्र इस कृति में नहीं दिखाई देता। अब मैं इसके चरित्र की अगर अगली विशेषता देखूं, जीवन बोध का पक्षधर यानी नचिकेता इस रचना में एक ऐसे पात्र के रूप में प्रस्तुत हुए हैं, उसमें चिरंतन प्रश्नों के प्रति चिंता और उनके समाधान की ललक है। अस्तु वह पुरानी पीढ़ी पिता यानी वज्रश्रवा का विरोध तक कर देता है, क्योंकि वह नए जीवन बोध का पक्षधर है। अब क्यों है, तो ये पंक्तियां इस दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, मेरे पिता, तुम और तुम्हारी दुनिया एक दूसरे की थकी हुई प्रतिक्रिया में युगों से रूढ़ बासी सी लगती हैं, सीमित कुछ लोगों तक तरसाई सी लगती जीवन की अतुल राशि, कार्यक्रम आय व रीति नीति, पेचीदे व्यवहारों की दुनिया, सिद्ध नहीं विकृत स्वभावों से निष्कासित, जीने से पहले ही बीती सी लगती है। सज्जनों, तुम्हारी इस रचना में केवल प्रपंच मात्र शक्ति नहीं, क्योंकि तुम खाली हो, फूहड़ इच्छाओं की बेकाबू भीड़ भाड़, अनियत कुस्वप्न कई आपस में टकराते। तो इस प्रकार से नचिकेता इस रचना में जीवन बोध का पक्षधर लेकर के सामने उपस्थित हुआ है। अकेलापन और अजनबीपन, यानी इस काव्य में अगर नचिकेता के चरित्र की और भी विशेषताएं देखें तो हमें उसके एकाकीपन और अजनबीपन के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। नचिकेता के चरित्र में अकेलापन और अजनबीपन है जो अस्तित्ववादी आत्मबोध की प्रक्रिया का परिणाम है। वह यहाँ तक सोचने को बाध्य हो जाता है कि जीवन में यह कैसा कुटिल द्वेध है, यह कैसा विधान निर्भय जीना अवैध है, जीवित हूँ या अपलत हूँ,
संज्ञा हूँ या केवल अव्यक्त हूँ। नचिकेता आधुनिक जागरूक व्यक्ति का प्रतीक है, जिसका विश्वास ढह जाता है, कुछ शेष है तो अस्तित्व बनाए रखने की चिंता, तथा उसके सम्मुख एक ही प्रश्न है, अस्तित्व की सार्थकता। यानी इस प्रबंध काव्य का अगर गहराई से अध्ययन करते हैं तो इसमें नचिकेता का जो चरित्र उभरा है वो अकेलापन या अजनबीपन के रूप में भी प्रस्तुत दिखाई दे सकता है। जैसे अस्तित्व एक घातक तर्क भी हो सकता है, एक पार्श्विक भावना भी इस तरह है कि युद्ध और कलह जरूरी लगे, स्वार्थ और छल से जीना मजबूरी लगे। यदि यथार्थ है मृत्यु भी, तो मृत्यु ही यथार्थ हो जा सकती है। इस तरह की यह जीवन पर छा जाए और हम उसे रोज के व्यवहार में बोलें, दिखाएं, फैलाएं। एक स्तर पर विद्वेष, क्रूरता, हिंसा, बेईमानी सब कुछ इतना संभव है कि स्वाभाविक लगे। तो इस प्रकार से इस कृति में उसे अजनबीपन और अकेलापन के रूप में भी कवि ने इसमें प्रस्तुत किया है। सार्थक जीवन दृष्टि का पक्षपाती, अगर नाचिकेता सार्थक जीवन दृष्टि को मानता है, वह सुखी जीवन की अपेक्षा सार्थक जीवन में विश्वास करने वाला पात्र है। उसका यही विश्वास उसे शाश्वत प्रश्नों से जोड़ देता है। सुखी जीने की क्षणों में उसकी दृष्टि वर्तमान पर केंद्रित रहती है। नाचिकेता अतीत को बीता हुआ और भविष्य को अनिश्चित मानकर वर्तमान से जुड़ जाता है। सार्थक जीवन दृष्टि का पक्षधर होने के कारण वह मृत्यु को पाकर भी पुनर्जीवन की ओर लौट आता है। तो इस प्रकार से इस रचना में कुंवर नारायण ने नचिकेता के चरित्र की जो विशेषताएं बताई हैं, उन विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उभर करके यह आती है कि यह मानवीय मूल्यों में विश्वास करने वाला, वह यथार्थवादी दृष्टिकोण में जीने वाला है, पुरानी बातों को स्वीकार नहीं करता, पुराना धर्रा है उसका विरोध करने वाला यह इस कृति का एक प्रमुख पात्र है। तो इस प्रकार से प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैंने जो आत्मजयी करती है, और इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रबंध काव्य, जो काव्य के जो भेद होते हैं, एक तो होता है प्रबंध काव्य और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। तो प्रबंध काव्य की दृष्टि से ये आत्मजयी रचना बड़ी ही महत्वपूर्ण है, और इसका अगर उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य बड़ी गहराई में देखने पर इसमें यह उद्देश्य प्रकट होता है कि यह रचना मानवीय मूल्यों को लेकर के लिखी गई है। इसमें यानी यथार्थवादी दृष्टिकोण को कुंवर नारायण ने इसमें प्रस्तुत किया है, और एक पीढ़ी यानी दूसरी पीढ़ी का विरोध करने वाले इस रचना में इसे देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रिय छात्रों, इससे पहले मैंने एक जो व्याख्यान बताया था उसमें आत्मजयी जो रचना थी उस रचना की एक व्याख्या बताई थी। तो व्याख्या बड़ी ही महत्वपूर्ण थी, और व्याख्या के बाद में इसके बाद में मैंने ये आपको नचिकेता जो इस रचना का प्रमुख पात्र है, इसके चरित्र की विशेषताएं बताई जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा। धन्यवाद।